हमारे साथ क्या होता है, हम जैसे ही एग्जाम में बैठते हैं हम जो भी याद किए रहते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। और आप लोग याद रखना, अगर आप मॉडल पेपर के इंतजार में बैठे हो कि मॉडल पेपर से पढ़ लेंगे फिर पास हो जाएंगे, तो आप याद रखना आप फेल होने वाले हो। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आपको 2 महीने में तैयारी करना है और अच्छा से अच्छा परसेंट जो है स्कोर करना है। 90 प्लस जो है 95 प्लस जो है परसेंट आपको स्कोर करना है, अपने टारगेट को आपको अचीव करना है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो जैसे कि आपने देखा है, हम क्या करते हैं, जैसे ही हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं हम जो भी पढ़े रहते हैं, बहुतों के साथ ऐसा होता है ना, ठीक है, जो भी पढ़े रहते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो है डर। हम डर जाते हैं और डरते इसलिए क्योंकि हम लोग एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले पढ़े रहते, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़े रहते, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। तो आज आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको अब से क्या करना है, इन 2 महीने को आपको कैसे यूज करना है, कैसे आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो अच्छे से ध्यान से देखना, हो सके तो पेन कॉपी ले लो आज अपने पास, फिर वीडियो को देखो। अच्छे से ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि यही है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और इसके बाद से ही आपको बेस्ट जो है करना है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको क्या बोलना चाहूंगा कि आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, न्यू वर्ष की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, आपका आज से ही न्यू ईयर है। क्यों? क्योंकि आपको आज से नए शुरुआत करना है और अच्छे से पढ़ाई पे अपने टारगेट के लिए लग जाना है, एकदम मैदान पे उतर जाना है और तगड़े से तैयारी करना है। तो चलो आपको उसके लिए देखो 5 पॉइंट जिसको करना है वो भी बताऊंगा, और जो 5 पॉइंट और है जो एकदम हमारे लिए निगेटिव है, जो करना चाहते हैं अच्छे से उनके लिए ये है, नहीं करना चाहते उनके लिए ये है। मैं राइट वाले जो है देखते हैं कौन राइट हैंड बनता है और कौन लेफ्ट हैंड बनता है। राइट हैंड मतलब आपको पता है राइट हैंड में ज्यादा ताकत होती है और लेफ्ट हैंड में कम ताकत होती है। तो देखते हैं कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है। देखो सबसे पहले यही देख लेते हैं कमजोर वाले लोग के लिए, क्योंकि उन लोग वीडियो को पूरा नहीं देखने वाले, मुझे पता है। तो आप ही लोग के लिए पहले बात कर लेते हैं, जो अभी सोए हुए उन लोग को लगता है कि उसके पास अभी क्या है, टाइम बहुत ज्यादा है, पढ़ लेंगे पेपर आएगा तब। पेपर तो 2 महीने बाद है। जिनको पढ़ना है उनको पता है कि सिर्फ 2 महीने, और जिनको नहीं पढ़ना है उनके पास तो बहुत ज्यादा ही टाइम। तो भूल जाओ भाई, आपसे ना हो पाएगा ये, आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जिसको लगता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और ये लगता है दूसरा, मैं मॉडल पेपर वाले भी बात किया हूँ, है ना, कई लोग बोलते हैं मॉडल पेपर से पढ़ लोगे हो जाओगे, अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर लो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, याद रखना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि सिर्फ मॉडल पेपर से पढ़ के आप अच्छा परसेंट ले आओ। भाई आपको मॉडल पेपर कब आएगी, आपका आएगा जनवरी के लास्ट में, लगभग जनवरी के लास्ट में। उतना कम फिर बाकी रहेगा उसके पास, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना दिन, 1 महीना बाकी रहेगा। जनवरी के लास्ट में आएगा तो 1 महीना 25 से 30 दिन बाकी रहेगा। उतना में क्या कर लोगे, आप तो कभी पढ़े नहीं हो ना। जब मॉडल पेपर देखोगे उसकी क्वेश्चन, हालत खराब हो जाएगी भाई, याद रखना। इसलिए ध्यान रखो, आपको मॉडल पेपर के पढ़ना है, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन पूरे ये सब चीज कंप्लीट करके आपको करना है। पूरी चीज पढ़ लोगे उसके बाद मॉडल पेपर से पढ़ा नहीं जाता, उससे बस प्रैक्टिस किया जाता है कि आपको कौन क्वेश्चन जो दिया रहेगा सेट, उसको सही टाइम में आप कर पाते हो कि नहीं, उसके आंसर आपको आ रहा है कि नहीं, ये किया जाता है मॉडल पेपर से। और आप लोग सिर्फ उसी के भरोसे रहोगे तो नहीं पढ़ जाओगे, याद रखना, ठीक है। तो आपको मॉडल पेपर के भरोसे नहीं रहना है, अभी से और इस वीडियो के बाद से ही पढ़ाई करना है। और एक चीज, अभी से आप लोग किस पे लगे हुए हो, रील पे लगे होंगे, गेम पे लगे होंगे, मानता हूँ बुरा लगेगा आप लोग को, गेम वाले लोग को लगे होंगे। तो भाई आपके पास जो पावर है ना उसको मुझे पता है, आपके पास पावर है उसको आपको पता है, लेकिन आप लोग उसको यूज नहीं करते। आपके पास क्या, किसी चीज को एकदम लगातार कंटिन्यू करने की पावर होती है। आप 10 घंटा गेम खेल सकते हो, आपको पता है। उस 10 घंटे में 4 घंटा भी उठ के आ गए ना पढ़ने के लिए, फोड़ दोगे, याद रखना। इसलिए पढ़ाई पे लग जाओ, रील बाद में चला सकते हो। ये गेम एक बार पढ़ लिए ना तो ऐसे हजारों गेम आप खुद बना सकते हो। इन चीजों को भी याद रखना। रियल पेपर, इसको तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ भाई, वो लोग ना जो रियल पेपर के भरोसे रहते हैं, कुछ उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दो ना, या सैंपल पेपर भी दे दो, तो उनको क्या कमेंट करते, वीडियो फेक है। यही करते हो, मुझे पता है, आप में से बहुत लोग करते हो ऐसा, फेक है।
कुछ पढ़ ही नहीं है, फेक है। आपका वो सिमिलर क्वेश्चन पढ़ना है, आपको इस टाइप से क्वेश्चन तैयारी करना है, बोलोगे फेक है। ये कमेंट आती है, मैं समझ जाता हूँ फेक है बोलने वाले रियल पेपर के चक्कर में रहते। ऐसा मत रहो आप लोग, रियल लाइफ में आपको रियल वाली मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप तगड़े से अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। फिर कौन, कई लोग हैं जो हिम्मत हार चुके हैं अभी से, तो मैं आपको बता दूं, आपको हिम्मत नहीं हारना, आपके पास बहुत जो है क्या है, आपके पास बहुत ज्यादा ही पावर है, उसको बस आपके पास जो पावर है उसको यूज करने का टाइम। हिम्मत नहीं हारना है, याद रखना, हारने से पहले हार और जीतने से पहले जीत कभी नहीं मानना चाहिए। कम से कम हारने से पहले हार तो कभी नहीं मानना चाहिए। और आप लोग क्या कर लिए हो, हारने से पहले हार मान लिए हो। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपके पास टाइम है, अगर इन टाइम को यूज करोगे, लगभग 2 महीने हैं, पूरा जनवरी है, फरवरी है, इन 2 महीने को यूज करोगे, डेफिनेटली आप लोग 90+ फोड़ सकते हो, 90+ ला सकते हो आप लोग। इतना % है, उतनी चीजें हमें यकीन है कि हम जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या करा रहे हैं उस पर इतना भरोसा है कि उतना आप लोग कर सकते हो, अगर सबको सही से फॉलो करोगे तो इसलिए आप लोग भी, आपको हार नहीं मानना है, ठीक है, याद रखेंगे। अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जो जिनको लग रहा था बहुत कम टाइम है उन लोग को भी समझ आ गया होगा, जो मॉडल पेपर के चक्कर में है उनको भी समझ आ गया होगा, जो रील और गेम वगैरह ये सब चीज जो सोशल मीडिया के चक्कर में पड़े रहते 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 10-10 घंटा, उन लोग को भी आ गया होगा, जो रियल पेपर के चक्कर में रहता है उनको भी आ गया होगा, और जो हार मान चुके थे उनको भी आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, चलो इस साइड देखते हैं हमारा कि आपको जो 5 पॉइंट बता रहा हूँ, 5 जो हार चुके हैं या कि ये सब चीजों समझ गए। अब देखो अब आपको क्या क्या करना है, तो यहां से आप लोग वीडियो को बहुत और भी ध्यान से देखना है। देखो क्या करना है आपको, 5 पॉइंट है, 5 को फॉलो कर लोगे तो गारंटी है बहुत अच्छा % देखो क्या करना है आपको, टाइम की वैल्यू, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइम की वैल्यू को समझना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट में मैं वही इसलिए लिखा हूं, जब तक आप टाइम की वैल्यू नहीं समझोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना, ये वो टाइम है, ये 2 महीना ऐसा टाइम है जो आपके लाइफ में शायद दोबारा कभी ना आए, कभी भी नहीं। भाई एक बार पढ़ के देखो, अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो हर दिन एग्जाम जैसे लगेगा, और हर दिन इतना मजा आएगा ना, तुम्हें खुद लगेगा कि काश ये दौर जो है हमेशा चलता रहे। एक बार पढ़ के बस देखो, बैठ के देखो 4 घंटा या 3 घंटा, ठीक है, जितना भी आप कर सकते हो उतना करके तो देखो। टाइम की वैल्यू आपको समझना ये भी पड़ेगा कि ये टाइम जो है दोबारा कभी नहीं आएगा आपकी लाइफ में, कभी भी नहीं। अब आपके पास उतना टाइम भी नहीं है कि आप जा करके कुछ भी के चक्कर में रहो, ठीक है, इधर उधर की सब कुछ को छोड़ो और लग जाओ। ये टाइम को, महत्व को समझो आप लोग, ठीक है। लिमिटेड टाइम है और इस टाइम को अच्छे से यूज करोगे तो आप लोग का अच्छा रहेगा। तो आप, आई थिंक आप लोग इस टाइम को समझोगे और सही से डेडिकेटेड होकर, ठीक है, डेडिकेटेड होकर लग जाओगे उस चीज पर, आपके टारगेट के पीछे। और दूसरी चीज क्या है, टाइम की कैलकुलेशन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारे पास टाइम का वैल्यू तो समझ गए, चलो अब हमारे पास है, तो उसमें टाइम को कैलकुलेटेड करना पड़ेगा। आपकी जो पढ़ाई है कैलकुलेटेड वाली होनी चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि मैं नहीं बोलता कि आप लगभग रोज 5 घंटा पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, ये नहीं है, लेकिन फिर भी एक कैलकुलेटेड होनी चाहिए। मीन्स लगभग अब मुझे ये करना है, मतलब करना अपने से, मतलब माइंड गेम खेलना पड़ेगा आपको कि मुझे इतना पढ़ाई करना ही है, 4 चैप्टर 5 चैप्टर एक दिन में इतनी करनी है। इस टाइप से आपको उस टाइम की कैलकुलेशन होनी चाहिए। कम से कम मुझे इतना तो एक दिन में पढ़ना ही है। इस तरीका से आपको कुछ रूल्स आपको खुद के लिए बनाना पड़ेगा। मैं जब तक इतना नहीं कर लेता या इतना नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं इस चीज को नहीं करूंगा या वो नहीं करूंगा। इस टाइप से आपको रूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और याद रखना, अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बोल रहा था कि आपको कंप्लीटली रील और गेम को छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ हम इतने उस चीज पर लगे रहते हैं, छोड़ नहीं सकते, छोड़ना बहुत मुश्किल, तो छोड़ना भी नहीं है अभी आपको। मैं छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ यहाँ, आपको जो ज्यादा कर रहे थे ना, 10 कर रहे थे उसको 5 करो, जो 5 कर रहे थे उसको 1 करो। इस तरीके जो 1 घंटा कर रहे थे उसको 10 मिनट करो, कम करो उसको, बस ये है, करो। और इसमें उस टाइम को इसमें इस साइड वाले में लगाओ आपको, ठीक है। अब टारगेट टाइम आपको भी समझ आ गया कि अब खोने का टाइम नहीं है, आपको पता चल गया। अब पढ़ने का है, टाइम भी कैलकुलेटेड कर लिया कि हाँ मुझे इसी हिसाब से पढ़ना है, डेली इतने घंटे पढ़ना है या इतने टाइम पढ़ना है, इस टाइप से आप कैलकुलेट भी कर लिए। फिर आपको अपना टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो टाइम जो है मैनेज होगा। बिना टारगेट के कुछ नहीं होने वाला।
आपको टारगेट पता होना चाहिए। आप अगर घर से निकले तो कहीं जाना है तब आपको सही जगह पे पहुंच पाओ। आप फिक्स करके निकलते हैं ना, स्कूल जाना है तो स्कूल में आपका टारगेट तक का क्या टाइम लगता है, कैसे लगता है, सब आपको पता रहता है। आपको टारगेट ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे निकलोगे, कितना टाइम निकलोगे, कब पहुंचोगे, कुछ पता नहीं रहेगा। इसलिए टारगेट जो है फिक्स करो कि आपको कितना परसेंट चाहिए, क्या चाहिए। आपको स्कूल टॉप करना है, जिला टॉप करना है, बोर्ड टॉप करना है, क्या करना है, इस चीज को आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। कोशिश तो करो एक बार, कोशिश करने में क्या जाता है, एक बार करो बेस्ट पढ़ाई अपनी, फिर स्टडी मटेरियल पे आ जाते हैं। ठीक है, टारगेट फिक्स करके ही पढ़ाई करो अच्छे से। आप कहीं बोर्ड पे दीवार पे नहीं लिखना है, मत लिखो, डोंट वरी। आप अपने दिमाग को समझा के रखो कि मुझे इतना के लिए लड़ाई है मेरा और उस लड़ाई को मैं खुद ही लड़ूंगा, इस टाइप से और लड़ूंगी करके खुद करो। ठीक, फिर स्टडी मटेरियल, आपको स्टडी मटेरियल तो रखना ही पड़ेगा। अब पढ़ रहे हो तो किसको पढ़ोगे, बार बार तो ऐसा नहीं, तो कभी कहीं और से, कभी कहीं और से, कभी परीक्षा बोर्ड से, कभी सार से, कभी और कुछ चीज़ से पढ़े। आप एक स्पेसिफिक नोट फॉलो करो, जितनी भी रणनीति बताया जा रहा है रणनीति को पूरी तरीके से आप फॉलो करो। 2 सब्जेक्ट की रणनीति आ गई है, आपको पता है, इंग्लिश की आ गई है, मैथ्स की आ गई है। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है हो सकता है बाकी भी के बहुत जल्दी आ जाए आपको। ठीक है, हो सकता है आप जब देख रहे हैं तो पूरी सब्जेक्ट का रणनीति आ गया, तो आप लोग रणनीति जरूर देख लेंगे, क्योंकि उससे आपको यही पता चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे हमारा नंबर जो है एक नंबर के हिसाब किताब आपको रणनीति से ही मिलेगा। तो रणनीति वाली वीडियो जरूर देख लेंगे। ठीक है, आपको सेल्फ जो नोट है वो शॉर्ट नोट आपको बनाना ही है। रणनीति से आपको पता चल जाएगा, मैथ्स की रणनीति से कि क्या क्या पढ़ना है, ऐसे करके हर एक चैप्टर का लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट आप बना लो। ठीक है, एक छोटा सा नोट की रफ कि क्या क्या पढ़ना है करिए। मैं कभी दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं बच्चे लोग शॉर्ट नोट, उस चीज को आप लोग को। ठीक है, लेकिन आप खुद से किसी और के नोट से कभी नहीं पढ़ना चाहिए, आपको अपने ही नोट से पढ़ना है, क्योंकि आपका खुद का बनाया हुआ आपको पता चलेगा। और किसी एक चीज को जरूर फॉलो करो। किसको, या तो बोध ले लो आप लोग या सार, दोनों में से किसी एक चीज को कंप्लीटली फॉलो करो। ठीक है, उसमें से हर एक क्वेश्चन को कर करके देख लो, अच्छे से कर लो, फॉलो करो, आपका खुद का नोट करो। इसको इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, परीक्षा बोर्ड सार से, इन सबसे। फिर आपको प्रीवियस ईयर सब चीज इसमें इंक्लूडेड रहता है, परीक्षा बोर्ड सार, तो ये सब कुछ हो जाएगा। बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको उसका पीडीएफ जो है हो सके तो अगर बनाते हैं कोई पीडीएफ तो फिर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगर नहीं होगी तो फिर लास्ट वन थिंग, मोस्ट हम पढ़ भी लिए, टाइम भी मैनेज कर लिए, वो सब चीज व्यर्थ है अगर हम लोग अपने इस प्रेजेंटेशन पर लास्ट जो चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पर फोकस नहीं किए तो। हम में इससे क्या करते हैं, बहुत से लोगों को आंसर पता होता है, बहुत से लोगों को पता होता है, लेकिन कोई 1-2 का ही अच्छा नंबर क्यों आता है। पढ़ते तो सब है लेकिन 1-2 का ही क्यों अच्छा आता है, क्यों टॉप 10 लिस्ट में सिर्फ 25 बच्चे 30 बच्चे ही होते हैं, ऐसा क्यों। 3 लाख में सिर्फ 30 बच्चे जा रहे हैं, ऐसा क्यों। तो उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा भाई। उनकी प्रेजेंटेशन जो होती है बेस्ट होती है। प्रेजेंटेशन का मतलब है आपकी जो आंसर आपको पता है उस चीज़ को। हमें कई लोग को आंसर पता होता है लेकिन बताना नहीं आता ना, सेम वही चीज़ को मैं बोल रहा हूँ। आपको जो आंसर है उसको सजा के देना है, अच्छे से बता के देना, चेकर को समझाना है उनको कि क्या होगा। प्रेजेंटेशन का मतलब भाई ये है, जैसे कि हिंदी भी हुआ, मान के चलो, मैं बार बार उस चीज़ को बोलता हूँ। आपको घीसा का नाम घीसा क्यों पड़ा, तो अब पाठ का नाम आपको याद होना चाहिए कि इस पाठ के आधार पर, ठीक इस तरीके से लिख सकते हैं, पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो पाठ का नाम रहेगा उसको ले सकते हो। ठीक है, घीसा का नाम घीसा इसलिए पढ़ा, इस टाइप से आपको उसको प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन भी फोकस करो। जो भी चीज, जैसे कि आप टेस्ट दिलाते हो, कभी टेस्ट हो, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको भेजते रहते हैं ग्रुप में या बताते रहते हैं वीडियो के माध्यम से, वो या आपके कोचिंग में जाते हो तो कोचिंग स्कूल टीचर लोग भी अच्छे से तैयारी कराते रहते, तो उनका जो है उसको सही से फॉलो करो। उसमें सोचो, आप लोग जब तैयारी कर रहे हो तो सोचो कि कैसे मैं उसको लिख सकता हूँ। हम लोग की दिक्कत वही रहता है, हम लोग क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस की आंसर जो है तैयारी करते जाते हैं, लिख के देखते जाते हैं, याद करते जाते हैं, बस ऐसे ही रफ में कहीं भी पाए वैसे लिख देते हैं। लेकिन हम लोग जो है पैटर्न को फॉलो नहीं करते, उसमें प्रेजेंट कैसे करना ये नहीं सोचते। आप लोग ये सोचा करो कि उसको आप कैसे बेस्ट वे पे, बेस्ट तरीका पे लिख सकते हैं, कैसे आप उसको अच्छे से अच्छा परोस सकते हो चेकर को, ताकि चेकर खुद खुश हो जाए। आपका सामाजिक विज्ञान है तो हेडिंग देख के ही आपको क्या दे दे चेकर, आप अच्छा से अच्छा नंबर दे दे। इस टाइप से आपको प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन पे और भी हो सकता है वीडियो आएगी तो आप लोग बताना कि क्या करना है और भी पूरी चीजों को। और एक चीज याद रखना, आप 2 महीने हैं आपके पास, इन 2 महीने में आप डेफिनेटली कर सकते हो। ऊपर में लिखा है, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, इन चीजों को याद रखना अच्छे से। ठीक है, इसलिए मैं ऊपर में लिख के रखा हूं।
आपके ऊपर है, आप जो सोचोगे वही होगा। आप हार मान जाओगे तो हार ही जाओगे। नहीं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, जब तक आप मानोगे नहीं तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता, ये सोचोगे तब आप लोग जीत सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और इस वीडियो के बाद आप लोग अपना बेस्ट जो है तैयारी करने पे लग जाओगे। तो वंस मोर आप सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर, और इस वीडियो के बाद से ही लग जाओ सभी लोग पढ़ाई में। तो ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।